सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। इसको डायनामो भी कहते हैं और जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से जनरेटर, डायनामो। तो जनरेटर या डायनामो किसको कहें, सबसे पहली बात ये अपने मालूम होना चाहिए कि वास्तव में डायनामो किसको कहते हैं। तो डायनामो का क्या काम होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम किसी उपकरण की सहायता से चलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो युक्ति होती है, उस युक्ति को हम डायनामो या जनरेटर कहते हैं। यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो युक्ति होती है, डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम डायनामो कहते हैं। तो पहली बात तो मालूम होना चाहिए डायनामो किसको कहेंगे कि वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब हम कोई कार्य करेंगे, उस कार्य के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस युक्ति को, उस डिवाइस को हम बोलते हैं जनरेटर। अब हमारे पास डीसी डायनामो, यहाँ पर डीसी जनरेटर। तो डीसी किसको कहेंगे कि वह डायनामो जो यांत्रिक ऊर्जा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है। डिस्ट धारा, डीसी करंट, जिसको हम डीसी करंट के नाम से जानते हैं, डीसी डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है, उस डायनामो को हम डीसी डायनामो कहते हैं। इसके पहले हमने एसी डायनामो पढ़ा था। एसी डायनामो एसी में कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को वो एसी में कन्वर्ट करता था और ये डीसी में कन्वर्ट करता है। तो करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी होता है, डीसी होता है। यदि एसी में कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को तो कहलाएगा एसी डायनामो, और यदि यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में चेंज कर रहा है डिस्ट धारा में, तो वो कहलाएगा हमारे पास में डीसी डायनामो कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने बता रखा ये डायनामो, ये जनरेटर हमने देखा है, और ये इस तरह से डायनामो जनरेटर होता है जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के बारे में अपन देखेंगे, और ये भी डायनामो का डायग्राम बता रखा है। तो अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन संरचना कैसी होती है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसमें एक फील्ड मैग्नेट होता है। सबसे पहला भाग हम क्षेत्र चुंबक लेंगे। ये NS एक मैग्नेट होता है, जैसे कि यहाँ पे पता रखा कि ये मैग्नेट होता है। डायनामो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो मैग्नेट लेना पड़ेगा, N और S, N पोल और S पोल को इस तरह से रखेंगे, जैसे कि डायग्राम में बता रखा है। तो ये जो मैग्नेट होता है ये U आकार का होता है। यदि छोटा डायनामो यदि हम लेते हैं तो उसमें जो मैग्नेट होता है वो U आकार का या नाल चुंबक जिसको हम कह सकते हैं, उस शेप का होता है। और यदि बड़े डायनामो लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेट भी होता है, विद्युत चुंबक का भी उपयोग करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास में एक मैग्नेट होगा जिसको हम क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट के नाम से जानेंगे। और ये जो फील्ड मैग्नेट होता है, छोटे चुंबक, छोटे जो डायनामो होते हैं उसमें यू शेप का होता है, इस तरह से यू शेप का होता है। और यदि बड़े डायनामो हम लेते हैं जिससे ज़्यादा करंट जनरेट होता है, वोल्टेज होता है, तो वो डायनामो में इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी होता है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं उसमें। दूसरा हमारे पास में इसमें होता है आर्मेचर। ये जो तांबे के तार की कुंडली होती है, इस तरह से बता रखी है, ये तांबे के तार की कुंडली होती है, इस कुंडली को कॉइल को हम बोलते हैं आर्मेचर। ये तांबे के तार की होती है और ये कुंडली क्या करती है, इन चुंबक के बीच घूमती रहती है, इसको घुमाया जाता है किसी साधन के माध्यम से। तो ये जो कुंडली होती है इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। और ये जो आर्मेचर होती है तांबे के तार की बनी होती है, जैसे यहाँ घूम रही है, ये आर्मेचर, ये घूमने वाला पार्ट। इसी प्रकार से ये भी घूमने वाला जो पार्ट होता है ये भी यहाँ पर आर्मेचर कहलाता है। तो दूसरा भाग हमारे पास आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है, एक रेक्टेंगल यानी आयताकार तांबे के तार की कुंडली होती है। वो कुंडली क्या होती है, दो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, जिसके ये N और S, इस पोल के बीच, ध्रुव के बीच ये क्या होती है, घूमती रहती है, इसको आर्मेचर कहते हैं हम। तीसरा पार्ट है विभक्त सर्पी वलय, स्प्लिट रिंग्स। इसमें क्या होता है कि पूरा जो रिंग होता है, एक पूरा जो रिंग होता है, जैसे मान लीजिए पूरा एक रिंग है, इस रिंग को क्या करते हैं, दो बीच में से दो पार्ट्स कर देते हैं, काट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इस तरह से अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। तो ये जो स्प्लिट रिंग दिख रही है अपने को, ये स्प्लिट रिंग, ये तीसरा भाग होता है।
तो ये कहलाती है विभक्त सर्पी वलय, स्प्लिट रिंग कहलाती है। ये तांबे की बनी होती है और ये जो रिंग हमने ले रखी है, ये रिंग क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है, कुंडली जो बननी है तांबे के तार की, इसका एक सिरा इस वाली रिंग से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा दूसरी रिंग से जुड़ा होता है। और ये रिंग क्या होती है, इस आर्मेचर के साथ घूमती रहती है। ये जो रिंग हमने लगा रखी है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में बता रहा है कि जो रिंग होगी, ये रिंग जो होगी वो आर्मेचर के साथ क्या होगी, ये घूमती रहती है। ये रिंग भी क्या होगी, आर्मेचर के साथ ही घूमती रहती है, ये स्थिर नहीं होती है। यहाँ भी घूम रही हो तो यहाँ पर जो रिंग बता रखी है, ये जो रिंग होगी, ये रिंग भी आर्मेचर के साथ घूमती रहती है। और एक सिरा एक भाग से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे भाग से हमारा जुड़ा होता है। एक सिरा यहाँ जोड़ते हैं, दूसरा सिरा यहाँ जोड़ते हैं। इस तरह से ये विभक्त सर्पी वलय होता है। तांबे के तार की एक रिंग होती है, उस रिंग को बीच में से दो भाग करके तोड़ देते हैं, टुकड़े कर देते हैं और एक आर्मेचर का भाग एक रिंग से जोड़ देते हैं और दूसरी आर्मेचर का दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरी रिंग से जोड़ देते हैं। चौथा भाग होता है हमारे पास में कार्बन ब्रुश। ये ब्रुश जो होते हैं, ये यहाँ लगा रखे, ये पत्तियाँ होती हैं कार्बन की, जिसको हम कार्बन के ब्रुश बोलते हैं। और इन्हीं पत्तियों की सहायता से बाहरी परिपथ में जो सर्किट हम जोड़ते हैं उसमें करंट इसी के द्वारा हम बाहर सप्लाई करते हैं। और ये जो रिंग, ये ब्रुश होते हैं, ये स्थिर होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, ये घूमते नहीं हैं। सिर्फ घूमेगा क्या, ये रिंग और एक कॉइल, ये एक आर्मेचर घूमेगी। ये जो हमारे पास कार्बन के ब्रश या पत्तियाँ ले रखी हमने, जो कार्बन की बनी होती है और ये पत्तियाँ इसको टच करती रहती है, घूमती नहीं है। जैसे यहाँ पे बता रखा, ये जो पत्तियाँ हमारे पास, ये पत्तियाँ जो है ये घूमती नहीं है, जो लगा रखी यहाँ पे लगा रखी है, ये जो पत्तियाँ होती है घूमती नहीं है, स्थिर होती है, ये कार्बन की बनी होती है। और घूमेगी क्या, एक तो आर्मेचर घूमे कुंडली और साथ में ये रिंग घूमती है। ये चीज़ ध्यान रखना, रिंग और ये दोनों घूमते हैं, ये घूमेगा, रिंग घूमेगी, ये रिंग घूमेगी और ये आर्मेचर घूमेगी। कार्बन की जो पत्तियाँ होती है वो स्थिर होती है। तो इस तरह से चार भाग इसमें होते हैं। पहला भाग जो होता है फील्ड मैग्नेट, जिसको हम क्षेत्र चुंबक के नाम से जानते हैं। और ये क्षेत्र चुंबक क्या होगा, एक चुंबक होता है, एन और एस पोल होते हैं और एक छोटा चुंबक है, छोटा यदि डायनामो है तो यू आकार का होता है, बड़ा डायनामो में क्या होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट या विद्युत चुंबक उपयोग करते हैं। दूसरे आर्मेचर होती है, जिसको अपन ABCD के द्वारा प्रदर्शित करेंगे आगे। ये जो घूमने वाली पार्ट होता है इसको आर्मेचर बोलते हैं, तांबे के तार की बनी होती है और ये दोनों चुंबक के बीच में घूमती रहती है। तीसरा पार्ट हमारे पास में विभक्त सर्पी वलय होता है। रिंग होती है, दो तांबे की रिंग होती है, एक रिंग होती है, उसको बीच में से टुकड़ा करके दो अलग अलग पार्ट बना लेते हैं। इस तरह से पूरी रिंग के उसको दोनों में तोड़ के अलग अलग बना लेते। ये रिंग इससे आर्मेचर से जुड़ी होती है, एक सिरा एक रिंग से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा दूसरा आर्मेचर का दूसरा भाग दूसरे रिंग से जुड़ा होता है और ये क्या होती है, घूमती रहती है, आर्मेचर के साथ रिंग भी घूमती रहती है। चौथा भाग कार्बन के ब्रश होते हैं, पत्तियाँ होती है। ये कार्बन के ब्रश की जो पत्तियाँ होती है, इसी में हम सर्किट से बाहर हम करंट प्रोवाइड करते हैं, धारा प्रोवाइड करते हैं। अब हम DC डायनामो का सिद्धांत और कार्यविधि देखेंगे। डायनामो की जो सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है और जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती घूमती है, तो उसके कारण से क्या होता है कि उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। जिससे कुंडली घूम रही है तो इस घूमने के कारण से क्या होगी, धारा उत्पन्न होती है, करंट जनरेट होता है। उस करंट को हम इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है कि जब भी किसी कुंडली को हम रिलेटिव मोशन करेंगे, आपेक्षिक गति कराएंगे, घुमाएंगे, जब भी कुंडली घूमेगी तो घूमने के कारण से इसमें क्या होता है कि इस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और वो जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को हम प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट कहते हैं। तो अपना उद्देश्य क्या था, करंट जनरेट करना, करंट उत्पन्न करना, पैदा करना। तो कैसे पैदा होगा करंट, क्योंकि डायनामो का ही कार्य होता है कि जो हम यांत्रिक कार्य करेंगे, इसको घुमाने के लिए कुछ ऊर्जा देंगे, हाथ से घुमाएंगे या अन्य साधन से इसको हम घुमाएंगे, तो उस घुमाने के कारण से अपने को विद्युत धारा यदि मिल जाती है तो वही डायनामो कहलाता है। तो यहाँ वही कर रहे हैं हम, इस कुंडली को किसी साधन से घुमाएंगे
और जब घूमेगी तो फ्लक्स मान में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स मान में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब इस प्रेरित धारा की जो दिशा होती है ये हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कुंडली में, ये कुंडली कॉइल है एबीसीडी, इसमें ऊपर जाएगी धारा कि नीचे आएगी। ये धारा की दिशा हम लेनिन के दाएं हाथ के नियम से करते हैं, राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मान लो कि जो कुंडली है ए बी सी डी एक कॉइल आर्मेचर है, ये आर्मेचर है हमारे पास। अब हम मान लेंगे कि जो ए बी वाला जो भाग होता है ये ऊपर की ओर आ रहा है और सी डी वाला जो भाग होता है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो क्या करना है, इस अंगूठे को ऊपर की ओर रखना है, क्योंकि ए बी ऊपर की ओर आ रहा है, यानी गति इसकी ऊपर की ओर हो रही है, कि जो अंगूठा होगा ये ऊपर की ओर रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा ये उंगली के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसको हम तर्जनी कहते हैं। इसको एन से एस की ओर करना है तो अंगूठे को अपन ऊपर रखेंगे इस तरह से, क्यों, क्योंकि ए भी ऊपर आ रहा है। और ये जो पास वाली उंगली है ये एन से एस की ओर करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि बल रेखा हमेशा एन से एस की ओर चलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी यानी बी भी इस डायरेक्शन में होगा। तो मध्यमा जो होगी ये मध्यमा ऊपर की ओर आ रही है, जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, ऊपर की ओर आ रही है। इसका मतलब ये कि धारा इसमें ए बी सी डी दिशा में प्रवाहित होगी। अब इधर वाली सी डी नीचे की ओर आएगी, तो सिर्फ सी डी नीचे की ओर आएगी, क्या करना, अंगूठे को अपने को नीचे की ओर रख करना है, अंगूठे को नीचे की ओर करेंगे। ये उंगली जो है हमेशा एन से एस की ओर करना, जिसको हम तर्जनी बोलते हैं। और मध्यमा नीचे की ओर करना है, क्योंकि ये नीचे की ओर आएगी, अंगूठा यदि ऐसा किया ये उंगली इधर जाएगी और ये जो मध्यमा वो नीचे की ओर आएगी, मतलब इसमें धारा नीचे की ओर आएगी। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर आ रही है तो इसमें धारा इधर आएगी। तो धारा ए बी सी डी दिशा में प्रवाहित होगी इस कुंडली में, इस आर्मेचर में। अब ये धारा यहाँ आएगी, यहाँ से हमारे पास में इस कार्बन ब्रश में आएगी और धारा इधर से B2 से B1 की ओर आएगी। तो धारा हमेशा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी इस कंडीशन में। अब मान लो कि ये कुंडली घूम के, मान लो ए बी वाला तल इधर आ जाता है और सी डी वाला इधर आ जाता है, क्योंकि कुंडली तो घूमती रहती है, जैसे कि हमने बता रखा है कि जो कुंडली होती है कॉइल घूमती रहती है। मान लो ये सीधा इधर आ गया, लाल वाला नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ये घूमती रहती है। तो मान लिया कि किसी समय पे हमने मान लिया कि अब जो है ये ए बी वाला भाग इधर आ जाता है और सी डी वाला भाग इधर आ जाता है घूम के। यानी आप ये मान रहे हैं कि सी डी ऊपर आ रहा है और ए बी नीचे जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये मान लिया सी डी ऊपर आ रहा है और ए बी नीचे आ रहा है। तो सी डी ऊपर आ रहा है तो इस अंगूठे को हम ऊपर की ओर करेंगे, क्यों, क्योंकि अंगूठे की दिशा, इसमें बल की दिशा प्रदर्शित करती है, ऊपर आ रहा है मतलब बल ऊपर लग रहा है, सी डी ऊपर आ रही है तो बल भी ऊपर लग रहा है। ये हमेशा एन से एस की ओर प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी, तो धारा डी सी दिशा में प्रवाहित होगी। और इधर किसमें होगी, देखो ये नीचे की ओर आ रही है तो अंगूठे को नीचे की ओर करना है, तर्जनी मध्यम तर्जनी को इस डायरेक्शन में करना है। तो ये जो अंगुली होगी मध्यमा ये नीचे की ओर आ रही है, मतलब धारा इसमें बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। यानी इस स्थिति में डी सी बी ए दिशा में धारा प्रवाहित होगी। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो रिंग होती है सर्किल है, इसमें जब ये घूमेगी, जब ये घूमती है तो S1 इधर होता है और S2 इधर होता है, और जब ये ए बी इधर आ जाएगी, सी डी इधर आ जाएगी, यानी S2 इधर आ जाएगा और S1 इधर हो जाएगा, यानी रिंग भी घूम जाएगी। आधे चक्र के बाद जो सर्किल वाले होते रिंग होती है, विभक्त सर्किल वाले कहते हैं, ये भी घूम के ये वाला सीधा इधर आ जाएगा S1 वाला और S2 वाला इधर हो जाता है, जैसे कि डायग्राम में बता रहा है। S2 इधर आ गया, S1 इधर आ गया। इस स्थिति में धारा डी सी बी ए दिशा में प्रवाहित होगी और इसमें B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी। तो दोनों ही कंडीशंस में देखो धारा हमेशा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है, यानी धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उस धारा को हम दिष्ट धारा या डीसी करंट कहते हैं। तो हमारे पास में जो जनरेटर बन रहा है वो डीसी जनरेटर बन रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों स्थिति इस कुंडली को हम घुमाते जाएंगे तो दोनों स्थितियों में, सभी स्थितियों में धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। और जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो समझना कि वो जो डायनामो होता है वो इस डायनामो को हम डीसी डायनामो कहते हैं, यानी हमने डीसी डायनामो बना लिया है। तो डीसी डायनामो में जो हमारे पास जो प्राप्त होगा आउटपुट, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो यदि कुंडली का ये चुंबक और ये कुंडली है, मान लो ये चुंबक है और ये कुंडली है, यदि कुंडली का तल ऐसे लंबवत है परपेंडिकुलर, तो इसमें कम बल रेखा जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगी बल रेखा, यानी धारा का मान 0 होगा। जैसे जैसे कुंडली घूमती जाएगी, मैग्नेट तो स्थिर है, जैसे जैसे कुंडली घूमती जाएगी क्या होगा,
इसमें जो मैग्नेट से बल रेखा जाएगी इसमें अधिकतम जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा जाती जाएगी। तो जैसे जैसे कुंडली घूमती जाएगी चुंबकीय फ्लक्स मान में वृद्धि होती जाएगी, बढ़ता जाएगा, धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। और यदि ऐसी स्थिति आ गई दोनों एक दूसरे समांतर, तो ज़्यादा ज़्यादा बल रेखा इस कुंडली के अंदर जाएगी, यानी ज़्यादा ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो यदि लंबवत होती है तो धारा का मान शून्य होगा, तो शून्य जैसे जैसे घूमती जाएगी धारा का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगी धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर जो है धारा धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से धारा का मान जीरो से अधिकतम और अधिकतम से जीरो, फिर दूसरी तरफ कांटेक्ट हो जाएगा उसका, फिर जीरो से अधिकतम और अधिकतम से जीरो। यानी धारा का मान बदल तो रहा है परंतु उसकी दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। और एसी में क्या होता है, मान भी बदलता और दिशा बदलती, वो एसी डायनामो पिछला वीडियो बना चुके हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि डीसी डायनामो में धारा का मान तो बदलता है परंतु ये प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि इसमें धारा चेंज हो रही है। प्योर डीसी में धारा बिल्कुल कांस्टेंट चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन इसमें धारा का मान चेंज हो रहा है कुछ, लेकिन इसकी दिशा नहीं बदल रही, इसलिए इस धारा को डिष्ट धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो डायनामो प्राप्त किया वो डीसी डायनामो प्राप्त कर लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।